करिए, कल आप लगा लीजिए जो लेसन के आगे आपका है समाकलन में आपको यह क्वेश्चन दिया गया है, कहता है कि आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए। आपने कहा कि अगर हम काश को मानते हैं तो काश का अगर मान करके आप अगर अवकलन करना चाहेंगे तो साइन एक्स dx आएगा, जबकि साइन है नहीं, यानी मानेंगे भले ही लेकिन अवकलन नहीं करेंगे। रीजन ये है कि अगर हम लोग अवकलन करते हैं तो साइन नहीं है। तो आपने कहा कि अगर इसको हम करें क्या, हम मान लें अगर काश एक्स को y, तो काश एक्स का मान लिया इतना, अब इसको रखें तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस वाई, वाई 1 प्लस वाई कर सकते हैं। आपने इसको इतना लिखा। अब आप कहते हैं कि इसको आंशिक भिन्न में तोड़ना है। आपने कहा कि a अपान पहला पद ले लीजिए, b अपान दूसरा पद ले लेते हैं। अब ये 1 माइनस वाई, वाई 1 प्लस वाई दिख रहा है। अगर हम लोग यहाँ एलसीएम लेते हैं तो 1 प्लस वाई हो जाएगा, वाई से भाग देते हैं वाई करके, इसका यहाँ गुणा कर लीजिए तो 1 प्लस वाई ए, यह कट गया यहाँ, तो इस वाई का गुणा करते हैं तो बी वाई हो जाएगा, ये कट गया। यहाँ हो गया 1 माइनस वाई, इंटू करें तो ए वाई बी। आपने कहा कि वाई वाला सब एक साथ लेंगे तो ए प्लस बी, और ये बिना वाई का है ए। तुलना करते हैं अगर हम इनके गुणांकों की तो a प्लस बी, वाई का गुणांक है यहाँ -1 है। इक्वेशन फर्स्ट, कांस्टेंट a है, a की जगह पे 1 है, a आ गया। इस a के मान को यहाँ रखेंगे तो आपने कहा कि 1 प्लस बी इज इक्वल टू -1, तो b की वैल्यू कितनी दिख रही है, -2 दिख रही है। इस a व b के मान को आप यहाँ रखेंगे और इसको उठा के जब आप यहाँ ले आते हैं तो जहां जहां y है वहां काश x भी रख लेंगे ना। तो आपने कहा कि यह इंटीग्रेशन a यानी कि 1 अपान y, y मतलब काश x, b यानी कि -2 अपान 1 प्लस आप लिख सकते हैं काश x, ब्रैकेट बंद करिए, ये dx हो गया। ठीक, जब आपने इतना लिखा तो आपसे अगर हम कहें कि इसको आप क्या कर सकते हैं, जब आपको अपने इतना लिखा तो अगर हम आपसे पूछें कि आप इसको करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, तो आपने कहा कि पहले अलग अलग कर लीजिए। तो अलग अलग करेंगे तो dx अपान काश x -2 dx 1 प्लस ये काश x हो गया। थोड़ा सा इसको अगर हम व्यवस्थित करें, इसको ऊपर ले जाते हैं तो sec x dx 2, यहाँ dx 1 और काश का अर्धक होता है 2 काश स्क्वायर x अपान 2 -1, 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ हो गया sec x dx, 2 से 2 कट गया, ऊपर जाएगा sec स्क्वायर x अपान 2 dx। आप ही लोग बताइए sec x का इंटीग्रेशन, sec x का इंटीग्रेशन नहीं, sec स्क्वायर का समाकलन होता है tan x। sec x का अगर हम समाकलन करें तो sec x का समाकलन होता है log sec x प्लस tan x, तो इसका समाकलन हो गया log, आपको लिखवाया भी गया है sec x प्लस tan x माइनस sec स्क्वायर x, अगर हम इसको x मानते हैं तो sec स्क्वायर x का होता है tan x, तो tan x अपान 2, 1 अपान 2 का दोबारा अवकलन करेंगे तो वह अपान लिखा जाता है, तो 1 अपान 2 और प्लस कांस्टेंट से, यानी आपका आंसर हो रहा है log sec x प्लस tan x -2, tan हो गया x अपान 2 और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। नोट कर, बात करते हैं इसके सेकेंड क्वेश्चन की। तुरंत आपका ध्यान गया कि dx के साथ क्या है, तो आपने कहा x dx है, तो आपके दिमाग में यह है कि x dx है, यानी किसी न किसी का अवकलन किया गया है। किसका अवकलन किया गया, तो आपने कहा कि अवकलन करने के बाद एक कम घात होता है तो x से एक बड़ा x स्क्वायर हो सकता है। तो आपने कहा कि x स्क्वायर को माना गया है और उसी का अवकलन किया गया तभी x dx आया है। तो आपने कहा कि चलिए मान लेते हैं कि x स्क्वायर को t, तो x स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो आप बोलेंगे 2x dx dt, यानी x dx को आप dt अपान 2 बोलेंगे। पुट करते हैं यहाँ वैल्यू को, तो यहाँ देखिए 1 अपान 2, ये हो गया dt, x स्क्वायर का स्क्वायर मतलब t स्क्वायर t प्लस 1। और जो ही हमने इतना लिखा, अब आप कहते हैं कि यह जो क्वेश्चन है ऊपर 1 है, नीचे t का वर्ग है, तो वर्ग के साथ 1 है, t के 2 पद हैं,
तो निश्चित है कि होल का स्क्वायर बनाने वाला सिस्टम है ना। तो जब होल का स्क्वायर बनाने वाला है तो आपने कहा इंटीग्रेशन 1/2 यहाँ हो गया dt। अब आप बात करते हैं इन दो पदों को लेकर के, तो पहला तो वर्ग है, वर्ग रहेगा, दूसरा 2ab होता है आपकी नजर में, तो आपने कहा 2ab की जगह पे क्या रखेंगे, t हो जाए तो 1/2 रखेंगे, तो 2 से 2 कटेगा तो t बचेगा, t चाहिए था, यानी b की जगह पे 1/2 है, तो b का वर्ग जोड़ते हैं और घटाते हैं, तो आपने कहा 1/2 का स्क्वायर कर दीजिए, जोड़ दीजिए, उतना ही घटा दीजिए, पहले से +1 था तो वो तो रहेगा ही रहेगा। अब यहां से लेके यहां तक आपने कहा कि 1/2 ये हो गया dt, t + 1/2 का स्क्वायर बोल देंगे, -1/4 हुआ, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, 4 में से 1 गया, 3/4 धनात्मक, धनात्मक 3/4 को हम अगर लिखना चाहें तो करनी में 3/2 का वर्ग कर सकते हैं। अब आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आपने कहा कि ऐसा हमारे पास एक छोटा सा फार्मूला था, क्या, तो इंटीग्रेशन dx x² + a², इसको आप बोलते थे फार्मूला के रूप में, तो 1/a tan इनवर्स x/a + कांस्टेंट c बोलते थे। तो इसी फार्मूले की मदद से हम इसको तोड़ लेते हैं, तो 1/2 पहले से है, इसको रहने दीजिए, 1/2 और फार्मूला करता है 1/a, a की जगह पे ये काम कर रहा है 1/a, और ये tan इनवर्स t + 1/2 √3/2 और प्लस कांस्टेंट c कट गया, यहाँ हो गया 1/√3, आप इसको tan इनवर्स बोल सकते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो 2t + 1/2 पूरे के हो गया तो कट गया, 2 से 2 बचा, यहाँ कितना, √3 और प्लस कांस्टेंट c। आप कहते हैं क्वेश्चन हमारा t के रूप में था नहीं, तो t तो माना गया था ना, तो t की जगह पे x² रख लीजिए, तो x² रखेंगे तो 1/√3 tan इनवर्स 2x² + 1/√3 और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं आंसर। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन को आपने देखा, देखने से आपको लगा कि अगर जो ब्रैकेट के अंदर है, तो ब्रैकेट के अंदर वाले को अगर हम t मानते हैं तो अवकलन करते हैं, अगर हम अवकलन करें तो x⁴n का अवकलन x⁴n-1 dx होता है, यानी इसके साथ हमको x⁴n-1 चाहिए था, नहीं है, तो चाहिए की व्यवस्था के लिए आपने अपने मन से x⁴n-1 से गुणा और भाग कर लिया, और बाकी जो प्रोडक्ट दिए गए तो उसको लिख लिया। आपने कहा कि x के पावर यहाँ 1 है, तो यह इसके साथ अगर जुटेगा तो 1 से -1 जुटेगा तो 1 से 1 कट जाएगा, x के पावर यानी इसको कहने का मतलब यह दोनों पद मिलेंगे तो x के पावर n होंगे। तो आपने कहा कि यह इंटीग्रेशन x⁴n-1 dx x⁴n होगा, हो गया। अब अगर हम मानना चाहें तो x⁴n+1 को हमने मान लिया t, तो करेंगे अवकलन, तो ये n x⁴n-1 dx ये dt हो गया, तो x⁴n-1 dx को आप dt/n बोलेंगे, n को नीचे ला दिया। अब यह क्वेश्चन आपका चेंज हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन, इस पूरे ऊपर वाले की जगह पे dt/n बोलेंगे तो 1/n बाहर हो गया, ये हो गया dt। आपसे हम कहें कि x के पावर n को x⁴n बराबर कितना होगा, तो 1 उधर जाएगा t-1, x⁴n की जगह पे t-1 बोलेंगे, x⁴n+1 को t माना है तो t हो गया। आपको हमने कल बताया था एक छोटा सा तरीका कि कभी भी आंशिक भिन्न में 1/, नीचे के जो दो पद दिए गए हैं अगर दोनों पदों में एक पद का अंतर है तो उसको डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं 1/, में छोटा भाग ऋण 1/, में बड़ा भाग, तो t-1 और t में छोटा t-1 है और t बड़ा है, तो आप इसको लिखते हैं 1/, में छोटा भाग ऋण 1/, में बड़ा भाग, ये टोटल कोष्टक 1 आप dt करते हैं, डायरेक्ट हमने इसको आंशिक भिन्न में कन्वर्ट कर लिया। अगर आपको लगे कि नहीं गलत है तो नॉर्मली आप इसका आंशिक भिन्न कैसे तोड़ते हैं, तो आप इस टोटल नीचे वाले को लिखते हैं a/t-1 प्लस b/t, लघुत्तम गुणोत्तम लेके सॉल्व करते हैं। आप वैसे भी कर सकते हैं और इसका एक डायरेक्ट ये ट्रिक था तो हम लोग ट्रिक भी यूज कर सकते हैं, तो इतना हो गया।
अलग अलग करते हैं या डायरेक्ट यही अगर हम समाकलन करें तो 1/t है, तो यह log t - 1 का फार्मूला, तो ये भी तो log t का फार्मूला है, और प्लस कांस्टेंट c, log की प्रॉपर्टी दिख रही है log x माइनस log y, तो आप लिखते हैं log x अपान y लिखते हैं, तो यहाँ 1/n ये हो गया log t - 1 अपान t और प्लस कांस्टेंट c करेंगे, ठीक, और t की जगह पे हमको वैल्यू रखना है, तो आ जाइए 1/n ये हो गया log t - 1 को x के पावर n बोलेंगे और t की जगह पे x के पावर n प्लस 1 बोलेंगे और प्लस कांस्टेंट c। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 को आप देखते हैं, तो 4 में ऊपर भी x² है, नीचे भी x² के रूप में है। आप लोग कहते हैं कि मान लिया जाए, तो मानने से तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि यहाँ x होना चाहिए था, x² है। तो नॉर्मली हम इसको छोटा अगर करना चाहें तो सिर्फ मानिएगा, ऑकलन मत करिएगा। जब मान लिया तो यह क्वेश्चन कुछ ऐसे हो गया, t अपान t + 1 और 3t + 1। अब आप कहते हैं कि अगर हम इसको आंशिक भिन्न में तोड़ना चाहते तो ये तो नॉर्मल वाला हो गया, तो कैसे लिखते हैं, तो आपने कहा a अपान पहला भाग और b अपान दूसरा भाग बोलते हैं, लघुत्तम लेते हैं, तो t + 1 और 3t + 1, आप यहाँ एलसीएम लेते हैं तो t + 1 और 3t + 1 कहेंगे, इससे भाग देते हैं, कट गया, इसका यहाँ गुणा कर दीजिए, तो 3t + 1 × a, इससे भाग दे कट गया, इसका यहाँ गुणा कर दीजिए, t + 1 कर सकते हैं b, ये अपान कर गया, t ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो 3ta a और t b, हमने क्या किया कि सब t वाले को एक साथ लेके t कॉमन, तो 3a + b और कांस्टेंट को एक साथ ले लीजिए। अगर हम लोग यहाँ तुलना करते हैं गुणांकों की, तो 3a + b = t का गुणांक 1 दिखा है, इक्वेशन फर्स्ट कर लें। कांस्टेंट में a + b हमारे पास 0 है, समीकरण नंबर 2। आप कहते हैं कि दोनों समीकरण को हल किया जाए, दोनों समीकरण को हल करके a व b का मान चाहिए आपको, तो चलिए घटा अगर दिया जाए तो ये b कट गया, यहाँ हो गया 2a = 1, तो a की वैल्यू 1/2 आ गया, इस a की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए, तो 1/2 + b = 0, तो b की वैल्यू -1/2 आ रहा है, b की वैल्यू। तो जब a व b की वैल्यू आपके पास आ गई तो इस वैल्यू को आप यहाँ रखते हैं, इसको उठा के यहाँ रखते हैं, t की जगह पे x² कर देंगे, तो आपने कहा कि यह इंटीग्रेशन a यानी कि 1/2 t की जगह पे आपने कहा x² + 1, b की जगह पे -1/2 कितना 3x² + 1, ब्रैकेट बंद किया जाए और ये dx किया जाए। पहले तो इसको हम दो भागों में कन्वर्ट कर लेते हैं, दो भागों में करने का मतलब 1/2 dx 1 + x², 1/2 ये हो गया dx 1 प्लस हम 3x² को अगर हम कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं √3x पूरे का होल का स्क्वायर। दोनों के दोनों एक ही फार्मूले हैं, वह फार्मूला है इंटीग्रेशन dx अपान x² + a² 1/a tan इनवर्स x अपान a। तो उसी फार्मूले पे हम दोनों का इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो 1/2 रहेगा 1/a पहले वाले का 1/a tan इनवर्स x अपान a, और अगर हम इसको व्यवस्थित करते हैं तो 1/2 और 1/a tan इनवर्स √3x अपान 1, क्योंकि हमने इसको x माना है तो ये हुआ है, तो दोबारा करेंगे तो √3x का अवकलन √3 होगा, तो वह अपान लिखा जाता है इंटीग्रेशन में, तो ये अपान में हो गया √3 और प्लस कांस्टेंट c करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्लियर कर लीजिए, तो यहाँ 1/2 tan इनवर्स x 1/2 √3, ये हो गया tan इनवर्स √3x अपान 1 और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। नोट कर ले। हम लोग इस क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देख करके आपने कहा कि हम इसको t मानेंगे, ठीक। अगर हमको इसको t मानना है, t मानते हैं तो अवकलन करेंगे तो e के पावर x का अवकलन e के पावर x होता है, यानी dx के साथ e के पावर x आ रहा है, जबकि क्वेश्चन में हमारा है नहीं, तो आ रहा है तो है नहीं को व्यवस्थित करने के लिए e के पावर x से अंश हर में गुणा कर दे, लाते पहले जो चाहिए अपने मन से हमने e के पावर x से गुणा कर दिया और यहाँ भाग भी दे दिया। अब क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया।
अब अगर हम लोग यहाँ मानना चाहें कि e के पावर x माइनस 1 को t मान लीजिए, तो अवकलन e के पावर x dx ये dt हो गया। क्वेश्चन चेंज हो गया, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन अब आपका हो गया ऊपर dt, e के पावर x की जगह पे हम लिखना चाहेंगे कितना, t प्लस 1, और ये आपने t माना था। तुरंत क्वेश्चन को देख करके आपने कहा कि इसका तो हम आंशिक भिन्न जानते हैं। कैसे जानते हैं? जब दो पद नीचे दिए गए हैं, दो पदों में एक पद का अंतर हो, एक अधिक या एक कम, एक पद का गैप अगर चलता है, तो उसको लिखते हैं डायरेक्ट आंशिक भिन्न में 1 में छोटा भाग ऋण 1 में बड़ा भाग लिखते हैं। तो इसको अगर हम व्यवस्थित करना चाहें तो 1 में छोटा हो गया और 1 में बड़ा भाग हो गया, और ये टोटल कोष्टक बंद कर दीजिए। इसका डायरेक्ट हमारे पास आंशिक भिन्न हो गया। अब ये हमारे पास इंटीग्रेशन का फार्मूला भी दिख रहा है। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करना चाहें इसका, तो ये log t दिख रहा है और ये log t प्लस 1 दिख रहा है, और प्लस कांस्टेंसी log की प्रॉपर्टी दिख रही है, log x माइनस log y, log x अपान y बोल सकते हैं। तो आपने इसको कहा कि यह log t अपान t प्लस 1 और प्लस कांस्टेंसी। t तो माना गया था, t तो क्वेश्चन था नहीं, तो t क्या माना है आपने, e के पावर x माइनस 1। तो जहां जहां t है उसकी वैल्यू को रख देते हैं, तो वैल्यू को रखेंगे तो यह log t यानी e के पावर x माइनस 1 माना था, और ये 1 इधर जाएगा तो t प्लस 1 की जगह पे सिर्फ x e के पावर x बोल सकते हैं, तो यह e के पावर x हो गया, और प्लस कांस्टेंसी की c कर सकते हैं, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर आपको जो नेक्स्ट दिख रहा है 6 नंबर, आप इसको देखते हैं। तो आपने कहा कि देखिए x स्क्वायर है, x की पावर 4 है, मानने की तो समस्या ही नहीं है, मानेंगे तो नहीं हो रहा है। आपको मैं एक क्वेश्चन पिछले 1-2 अभ्यासों में हमने बताया था, जो एक 2 पार्ट में तोड़ करके लगा था, x स्क्वायर से गुणा था, भाग था, दोनों हमने काम किया था, ये उसी का एक पार्ट है। हमको ये नहीं दिख रहा है कि किसको माना गया। हमने ये कहा कि पहले इसका जो मिनिमम पावर है, तो x स्क्वायर मिनिमम पावर है, तो x स्क्वायर से अंश हर दोनों को कर देते हैं भाग। सुनिएगा ध्यान से, मिनिमम पावर से अगर हम भाग देते हैं तो ये 1 अपान एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर से भाग दे रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर 1 अपान एक्स स्क्वायर, जब भाग दे दिया तो कुछ ऐसा हुआ। अब आप लोगों ने कहा, हम ही यही कहते हैं कि ये बताइए यह जो अवकलन आया है किसका अवकलन है, ये हम लोग को नहीं दिख रहा है। हमने आपको उस दिन में बताया कि अवकलन का उल्टा समाकलन होता है और समाकलन का उल्टा अवकलन होता है, यानी हमने किसका अवकलन करके ये रिजल्ट लिखा है, यह पता करना हो तो जो अवकलन करने के बाद आया है इसका कर दीजिए समाकलन, तो जिसका अवकलन था वह प्रोडक्ट मिल गया। तो चलिए यहाँ रफ पे हम समाकलन करके आपको दिखा देते हैं। हम किसका समाकलन करना चाहते हैं, 1 प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर को आप ऊपर ले आके x के पावर माइनस 2 लिख सकते हैं। समाकलन करके देख लीजिए, तो समाकलन में दिखा आपको 1 का समाकलन x और x के पावर n के रूप में इसका समाकलन करेंगे, तो फार्मूला कहता है x के पावर n प्लस 1 कांस्टेंट c नहीं हम यहाँ लिखना चाहते, क्योंकि हमको तो वह प्रोडक्ट देखना है ना। तो आपने कहा कि x के पावर -1 तो माइनस बाहर आ गया, x के पावर -1 है तो नीचे आएगा तो पॉजिटिव पावर हो जाएगा, यानी 1 अपान x। अब आपको दिखा कि हम इसका अवकलन किए हैं तब ये आया है, वह चोर मिल गया ना जिसका अवकलन करना हम पकड़ना चाहते थे। तो चलिए अब क्या किया, तो वह प्रोडक्ट मिल गया, तो हमने इस प्रोडक्ट को अब मान लिया कि x -1 अपान x को मान लिया t। यह कहां से आया इसका हमने समाधान आपको बताया। अब नॉर्मली इसका अवकलन करिए, अवकलन करेंगे तो एकदम आंख बंद करके विश्वास रखिए कि इसका अवकलन यही आएगा, लिख दीजिए उसी को उठा के। तो 1 अपान एक्स स्क्वायर, ये हो गया dx, ये हो गया dt। इसका जो माने है उसका दोनों तरफ का वर्ग कर दीजिए, वर्ग कर देंगे तो एक्स स्क्वायर 1 अपान एक्स स्क्वायर 2ab और ये टी स्क्वायर हो गया। आपने कहा कि एक्स स्क्वायर 1 अपान एक्स स्क्वायर ये कट गया, उधर जाके टी स्क्वायर प्लस 2 होगा। क्वेश्चन को हमने अब सजा लिया, अब इसकी वैल्यू को हम पुट करना चाहते हैं, तो चलिए पुट कर दीजिए। अब आपने कहा, ध्यान से देखिएगा, अब आपने कहा कि यह जो रिजल्ट है dt दिख रही है, तो यह जो रिजल्ट है वो dt है। एक्स स्क्वायर और प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर प्लस 2 लिख देते हैं, तो यह टी स्क्वायर प्लस 2 हो गया, -1 छूट रहा था, लिख लीजिए। आपने कहा कि इसको हम dt और टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये किसका फार्मूला है, तो 1 अपान a टैन इनवर्स x अपान a का फार्मूला है। तो
तो आपने कहा 1/a tan इनवर्स x अपान a प्लस कांस्टेंट c। t आपने किसको माना था, इसको माना है, तो बस t की वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ पे हो गया tan इनवर्स x माइनस 1/x अपान 1 प्लस कांस्टेंट c। ज्यादा कुछ कर सकते हैं तो एलसीएम ले लीजिए, x स्क्वायर माइनस 1/x और प्लस कांस्टेंट c। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 आप देख रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा अगर हम लोग को कुछ समझ में आता है तो आप लोग कहते हैं कि sin 2x को तोड़ लेते हैं, और कुछ करेंगे तो sin x को कॉमन कर लीजिए। sin x को कॉमन करते हैं तो 2 cos x प्लस 1। आपने कहा कि अगर इस ब्रैकेट को मानेंगे, अगर इस ब्रैकेट को मानते हैं तो cos x का अपलन sin x dx आना चाहिए, sin है नहीं, तो अपने मन से sin से गुणा और भाग करेंगे तो स्क्वायर हो गया ये। अब आप मान लेते हैं, या अगर मानना चलिए मान ही लेते हैं उस पूरे प्रोडक्ट को। अगर उस पूरे प्रोडक्ट को मानेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं। देखिए एक स्टेप और लिख लीजिए। हमने इसको लिखा 1 माइनस साइन को 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स, ये हो गया 2 कास एक्स प्लस 1। अगर हम मान लेते हैं 2 कास एक्स प्लस 1 को t मान लिया, तो करेंगे अवकलन ना। तो चलिए ये हो गया 2 कास का होता है माइनस साइन एक्स dx, ये हो गया dt। यानी हमने लिखा साइन एक्स dx को dt अपान माइनस 2। आपका क्वेश्चन चेंज हो रहा है, माइनस 1/2 ऊपर हो गया dt, ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर। आप इसको 2t प्लस 1 लिखेंगे इतना। अब इसको हम चाहें तो इसको तोड़ सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, तो 1/2 माइनस के साथ है dt, यहाँ dt हो गया 1 प्लस टी 1 माइनस टी और 2t प्लस 1। ये बताइए क्या इसको सॉल्व करना जानते हैं कि नहीं जानते? एकदम जानते हैं। आंशिक भिन्न जब तोड़ते हैं तो इस प्रोडक्ट को हम लेते हैं। हम आपको स्टेप दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चन करने के लिए भी दे रहे हैं आपको। हमने इसको लिया रख पे 1 प्लस टी 1 माइनस टी और ये 2t प्लस 1 है। तो क्या करते हैं, a अपान पहला भाग, b अपान दूसरा भाग और c अपान हम तीसरा भाग लिखते हैं। क्या करते हैं, तो चलिए नॉर्मली हम इसका एलसीएम लेते हैं। तो पहले इसको लिख लीजिए 1 प्लस टी 1 माइनस टी और यहाँ 2t प्लस 1। आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में 1 प्लस टी है 1 माइनस टी है और 2t प्लस 1 है। इससे भाग देते हैं, कट गया। इसका आप गुणा करके यहाँ लिखिएगा। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। तो 2t प्लस 1 के साथ किया, माइनस टी के साथ करेंगे माइनस 2t स्क्वायर और माइनस टी कर दीजिए, ये a के साथ है। ये भाग दे करके इसका यहाँ गुणा कर लीजिए, तो ये हो गया 2t प्लस 1, t के साथ करते हैं तो 2t स्क्वायर प्लस t कर लीजिए, ये b हो गया। ये कट गया, इसका गुणा करके करते हैं तो 1 माइनस टी स्क्वायर c हो जाएगा। ये तो अपान कट गया 1। आप इसको व्यवस्थित करें अगर तो देखिए माइनस 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 इंटू a, इसको व्यवस्थित करते हैं तो 2t स्क्वायर 3t प्लस 1b और यहाँ 1 माइनस टी स्क्वायर c है। अब आपने कहा कि सब t स्क्वायर को एक साथ, तो माइनस 2a प्लस 2b और माइनस c। अगर t वाले को एक साथ लेते हैं देखिए a 3b और कांस्टेंट लेते हैं तो a प्लस b माइनस प्लस c, a प्लस b प्लस c करते हैं। तुलना करेंगे तो 3 समीकरण हम लोग को दिखने वाला है। चलिए तुलना कर लीजिए। तो माइनस 2a 2b माइनस c, टी स्क्वायर का गुणांक 0 है इक्वेशन फर्स्ट, a प्लस 3b, t है नहीं यानी 0 इक्वेशन सेकेंड, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 1 इक्वेशन थर्ड। अब आप तीनों समीकरण को हल करके abc का मान निकालना चाहते हैं ना, तो आप इसको याद रखिएगा कि हमने t को क्या माना था। चलिए हम यही ऊपर लिख दे रहे हैं। हमने माना था 2 cos x प्लस 1 को ही हमने t माना था, क्योंकि इसकी वैल्यू पुट करनी होगी। हम इसको मिटा दे रहे हैं। हम एबीसी की वैल्यू निकालने के लिए हमने कहा कि इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को ले लीजिए।
पहला और थर्ड लेते हैं। तो पहले को आपने लिया तो पहला आपके पास 2a प्लस 2b माइनस c इज इक्वल टू 0। यहाँ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 1, अगर जोड़ देंगे तो कट गया। यहाँ हो गया माइनस a प्लस 3b इज इक्वल टू 1। आप ले लीजिए दूसरे वाले को, a प्लस 3b ले लेते हैं, कितना 0, जोड़ देंगे कट गया। 6b इज इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू 1/6। और इस b की वैल्यू को यहाँ रखना दीजिए इस इक्वेशन में। तो a 3b और ये 0, a प्लस 1/2 0, तो a की वैल्यू हो गई माइनस के 7। दो वैल्यू आ गई है, इन दोनों वैल्यू को यहाँ रख लीजिए, इसमें इस इक्वेशन में रखेंगे तो a b और c इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया कितना, एलसीएम ले लीजिए, -3 + 1 c। तो आपने कहा कि c ये हो गया -2/6 कट जाएगा, -1/3 उधर जाएगा तो 1 + 1/3, तो c की वैल्यू 4/3 हो गई। आपके पास a b c तीनों की वैल्यू आ गई है। अब क्या करेंगे, इन तीनों को वैल्यू को हम उठा के यहाँ रखेंगे और t की जगह पे जो माना गया था वो भी रखेंगे ना। तो चलिए पुट करते हैं। रिजल्ट हमको रखना है, ये आपके पास है इंटीग्रेशन a -1/2 1 प्लस t की जगह पे माना गया था 2 cos x + 1 b 1/6 1 माइनस t करेंगे तो 2 cos x - 1 c प्लस 4/3 2t, तो 2 का इंटू कर दीजिए, 4 cos x + 2 + 1 और ये हो गया dx। ठीक ना। अब अगर हम लोग इसको व्यवस्थित करना चाहते हैं तो अलग अलग कर दीजिए, तो -1/2 dx 2 cos x + 2 1/6 ये हो गया dx। ये कट गया, -2 भी बाहर जाएगा तो -12 कर सकते हैं, -12 हो गया, ये cos x हो गया। यहाँ हो गया 4/3 बाहर है, तो dx 4 cos x और +3 इतना। टू बाहर करते हैं तो 1/4 dx cos x + 1 -1/12 dx cos x, यहाँ 4/3 dx 4 cos x + 3। आपको याद होगा, देखिए इसको अगर हम व्यवस्थित करें तो -1/4, इसको हम लिख सकते हैं cos पे तोड़ेंगे तो अर्थक पे तो 2 cos स्क्वायर x -1 + 1 1/12 कर दीजिए, ऊपर आ गया तो ये sec x dx 4/3। कल आपका जो टॉपिक चल रहा था इसको 10 में कन्वर्ट कर रहे थे, आप 10 में कन्वर्ट कर रहे थे। 10 का फार्मूला cos का सूत्र 10 में था हमारे पास, क्या था, तो 3 + 4 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 ऐसे था अर्धक का। तो देखिए ये 1 से 1 कट गया, -1/8 ऊपर गया sec स्क्वायर x/2 1/12 sec x हो गया। यहाँ हो गया 4/3, देखिएगा ध्यान से, इसका आप यहाँ इंटू करते हैं फिर ये ऊपर जाएगा तो 1 + tan स्क्वायर थीटा को sec बोलते हैं ना। तो यहाँ ऊपर जाने के बाद यह sec स्क्वायर x/2 dx हो गया, इंटू करते हैं तो 3 एकम 3 और 4 7 3 एकम 3 ऋण 4 ऋण हो गया tan के साथ ऐसा। ठीक, फिर भी डाल दिया गया, थोड़ा सा लंबा तो क्वेश्चन हो ही गया है। चलिए आप इसको व्यवस्थित करते हैं तो आपने कहा कि यह -1/8 यहाँ है sec स्क्वायर x/2 dx। देखिए यहाँ dx छूट गया था क्योंकि अलग अलग है ना,
तो dx रहेगा, इसके साथ dx है, यहाँ dx हो गया और माइनस कर सकते हैं 1/12, ये हो गया sec x dx कर सकते हैं। और यहाँ जब हम मान रहे हैं तो मान लीजिए यहीं पे माना tan x/2 को t, तो tan का होता है sec स्क्वायर x/2 dx dt 1/2 के साथ 2 उधर जाएगा, तो अब आपका रिजल्ट चेंज हो रहा है -4/3 कर सकते हैं और ऊपर हो गया 2 dt और यहाँ 7 - t स्क्वायर कर लीजिए। चलिए अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं। -1/8 सेक स्क्वायर का होता है tan x/2, दोबारा करेंगे अपान 1/2, 1/12 कर लीजिए, सेक x का log सेक x प्लस tan x होता है। आपको इसका फार्मूला हमने बताया था, आपको याद भी होगा, बता दे रहे फिर से। फार्मूला था 2 बाहर हो गया तो -8/3 dt अपान रूट में 7 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला 1/2a, a प्लस एक्स अपान a माइनस एक्स था, 1/2a यानी √7 log a प्लस एक्स, √7 प्लस t, √7 माइनस t और प्लस कांस्टेंट c था, कटा दीजिए 4 हो गया। t आपने माना था ना किसको, tan को, बस t की वैल्यू रख देते हैं, आंसर है। तो ये 2 ऊपर गया -1/4 tan x/2 1/12 log यहाँ sec x प्लस tan x हो जाएगा 4/3 √7, ये हो गया log √7 प्लस कर सकते हैं tan x/2 √7 माइनस tan x/2 और प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा। नोट कर लें। एग्जाम्पल आपका यहाँ उदाहरण खत्म हो गया। चलते हैं प्रश्नावली पे। प्रश्नावली 7R, पहले का पहला भाग इंटीग्रेशन dx अपान x x के पावर 4 - 1। आप लोगों ने कहा कि अगर हम ब्रैकेट को देख रहे हैं x के पावर 4 - 1 को अगर हम t मानेंगे तो x के पावर 4 - 1 x के घात 4 है, तो अवकलन में 3 घात आएगा, एक कम, और ऊपर हमारे पास 3 घात है नहीं, तो जिस चीज की कमी हो रही है उसी को मान लेते हैं, उसी से गुणा उसी से भाग कर लेते हैं। यानी हमने अपने मन से x के घात 3 से गुणा कर लिया और यहाँ भाग कर लिया, और जैसे पहले क्वेश्चन था लिख लिया। अब यह क्वेश्चन कुछ हमारा x के घात 3 dx, यह एक साथ होगा तो x के घात 4 x के घात 4 इन 1 होगा। अब हम मान लेते हैं जो ब्रैकेट में दिख रहा है x के पावर 4 - 1 को अगर हम लोग मान लें t, तो करते हैं अवकलन 4x के पावर क्यूब dx ये dt, तो x क्यूब dx को dt अपान 4 बोलेंगे। आ जाइए अपने क्वेश्चन पे, तो देखिए इस टोटल की जगह पे 1/4 dt बोलेंगे, तो 1/4 ये हो गया dt। x के पावर 4 की जगह पे हम t प्लस 1 बोलेंगे, और इस टोटल को हमने माना ही है t। अब आप इस क्वेश्चन को देख करके बोलते हैं कि अगर बटा वाले में जो हर दिया गया, हर में अगर एक पद का अंतर होता है, ऊपर 1 होता है और 1 का अंतर होता है, तो 1/, में छोटा भाग ऋण 1/, में बड़ा भाग डायरेक्ट आंशिक भी लिखते हैं। तो आपने कहा कि 1/, में छोटा भाग 1/, में बड़ा भाग, और ये हो गया dt। अब आप इसको व्यवस्थित करना चाहते हैं तो इसका समाकलन आपको दिख रहा है 1/t को आप बोलते हैं log t, और इसको बोलते हैं log t प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट c, log x माइनस log y को log x अपान y बोलते हैं। log की प्रॉपर्टी 1/4 log t प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट c, तो 1/4 log t की जगह पे रखेंगे x के पावर 4 - 1 और t प्लस 1 को x के पावर 4 बोलेंगे, ठीक ना, और प्लस कांस्टेंट c। नोट कर लें। हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो ब्रैकेट के अंदर जो दिख रहा है उसको लिख लीजिए। हम रफ पे यहाँ ले आते हैं x के पावर 3/2 प्लस 1 को, अगर हम t मानते हैं तो जिसको मानते हैं उसका अवकलन करते हैं। अवकलन कर लीजिए। अवकलन कहता है n x के पावर n - 1 dx ये dt, यानी 3/2 x के पावर 1/2 dx dt, यानी हमको dx के साथ x के पावर 1/2 चाहिए, जबकि है नहीं, तो चाहिए तो चलिए उसी से गुणा उसी से भाग कर लेते हैं। तो आपने कहा कि x के पावर 1/2 से गुणा किया और यहाँ उसी से भाग भी दे दिया, और जैसे पहले क्वेश्चन था उसको रहने दिया। इसके पावर 1 है तो यह 8 होगा, तो x के पावर 3/2 बोल सकते हैं, लघुत्तम ले लेंगे तो
तो यह क्वेश्चन चेंज होके x के पावर 1/2 dx और x के पावर 3/2 x के पावर 3/2 + 1 कुछ ऐसा हो गया। अब चलिए मान लेते हैं ब्रैकेट को, अगर हम लोग इस ब्रैकेट को मानते हैं t तो करेंगे अवकलन। तो यहाँ पे हो गया n x के पावर n-1 dx और dt, तो 3/2 x के पावर 1/2 dx dt। तो x के पावर 1/2 dx को 2 ऊपर जाएगा, देखिए 2 ऊपर 3 नीचे जा रहा है, तो 2/3 dt बोल सकते हैं, ठीक ना। जब हमने इतना बोला तो चलिए आइए वैल्यू को रखा जाए। तो चलिए आते हैं यहाँ पे, इस टोटल की जगह पे 2/3 इंटीग्रेशन dt, इसके जगह पे t-1 और ये पूरा t था। यह भाग आपको दिख रहा है ऊपर 1 है, नीचे में एक पद का अगर अंतर है तो आंशिक भिन्न डायरेक्ट लिख सकते हैं, 1/3 में छोटा भाग ऋण 1/3 में बड़ा भाग वाली प्रॉपर्टी ले लीजिए। तो 2/3 1/3 में छोटा भाग 1/3 में बड़ा भाग करके आप इसको dt बोलते हैं। तो ये हो गया 2/3। ये फार्मूला है log t का, ये भी फार्मूला है log t का, और प्लस कांस्टेंसी बोलते हैं log x माइनस log y, log x अपान y बोलते हैं। तो यहाँ 2/3 log कर सकते हैं t-1 अपान t + c। यहाँ हो गया 2/3 log कर सकते हैं t-1 को x के पावर 3/2 बोलेंगे और t की जगह पे x के पावर 3/2 + 1 बोलेंगे और प्लस कांस्टेंट c। नोट कर लें। आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो आपने कहा कि इसको t मानेंगे, अवकलन कर देंगे, मानेंगे तो 2x dx dt, यानी dx के साथ x आना चाहिए, नहीं है x नहीं है तो x से पूरा और भाग कर लें। अब आपने कहा कि यह x dx x और पहले जैसे था उसको वैसे ही लिख लिया। अब ये क्वेश्चन x dx x² + 1 का क्यूब, अगर हम लोग मानते हैं कि x² + 1 को t मानते हैं तो 2x dx dt हो गया, यानी x dx को dt/2 बोलेंगे। आपका क्वेश्चन चेंज 1/2, ये हो गया dt, t हो गया, ठीक ना। और नहीं, x इसके जगह पे t-1 बोलेंगे और इसकी जगह पे t बोलेंगे, t के घात t। अब आप करते हैं कि इसको क्या करना है, तो आपने कहा आंशिक भिन्न तोड़ना है, तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस तरह का हमने नहीं बताया था। हमने कहा t-1 और t के घात t, या याद होगा तो बताया भी है हमने, 3 घात है। आपने कहा कि a/में में छोटा भाग पहला, फिर b/में में 1 घात, c/में में 2 घात और d/में में 3 घात हो गया, लघुत्तर ले लीजिए। तो 1/t-1 और t के पावर क्यूब है, एलसीएम लेते हैं t-1 t के घात 3, भाग दिया कट गया, t के घात 3 का गुणा कर लीजिए, ये एक कटेगा वर्ग है ना, वर्ग का गुणा कर लीजिए, t के घात 3 ऋण t का वर्ग b हो गया, वर्ग है कटेगा 1t बचेगा, 1t का गुणा करते हैं इसमें तो t² - tc और t-1 b बचेगा, ये कट गया 1। अब आप अगर t के घात 3 वाले को एक साथ लें तो a और b वाला है a + b हो गया, t का वर्ग लेते हैं तो -b + c और t लेते हैं तो देखिए -c + d और कांस्टेंट में सिर्फ d है, कांस्टेंट में सिर्फ d है। अगर हम इसके गुणांकों की तुलना करें तो देखिए a + b t³ नहीं है यानी 0, -b + c 0 नहीं ना, t² -c + d 0 और कांस्टेंट हमको दिखा 1, तो d की वैल्यू हो गई -1, यहाँ रखते हैं -1, c गया उधर तो c का मान -1, तो c का मान हो गया -1 और c की वैल्यू को यहाँ रखें -1, b गया उधर तो b = -1, b का मान भी -1 आया और b की वैल्यू को यहाँ रखें a -1, तो a की वैल्यू 1 पॉजिटिव, a की वैल्यू भी आ गई, क्रमशः में रखते गए तो abc तीनों का मान निकाल लिया। अब इस तीनों के मानों को हम यहाँ रखना चाहेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो चलिए
इंटीग्रेशन करते हैं इसका, एक बार यहाँ लिख लेते हैं, यही पे हम कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रेशन हम ले रहे हैं dt के साथ, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका इंटीग्रेशन a यानी कि 1/t - 1 b -1/t -1/t² -1/t³ ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ये हो गया dt। आप इसको करते हैं 1/, यानी log हो गया, 1/t को log बोलते हैं। ये ऊपर गया तो t के पावर -2, t के पावर -2 का समाकलन -1/t होता है, तो माइनस माइनस प्लस 1/t हो गया। ये ऊपर गया तो याद रखिएगा -3 समाकलन करेंगे तो -3 + 1 -3 + 1, तो यहाँ तो ऐसे ऊपर हो गया x की पावर -2 -1/2x² बोल सकते हैं, तो -1/2 x² यानी t² और प्लस कांस्टेंट c। अब आप कहते हैं कि जहां जहां t है वहां आप x² + 1 लिखना चाहेंगे। यह log की प्रॉपर्टी log x - log y को log x/y लिख लीजिए पहले, तो यहाँ हो गया log t - 1/t और 1/t 1/2t²। देखिए ये माइनस के साथ था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, क्वेश्चन में भी माइनस था ना, तो प्लस हो गया, प्लस कांस्टेंट c। अब t की वैल्यू रख लेते हैं, log ध्यान दीजिएगा t - 1 x² और t की जगह पे x² + 1, 1/t की जगह पे x² + 1 और यहाँ 1/2 x² + 1 का स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट c। नोट कर लें। चलते हैं सेकेंड नंबर पे। आप लोगों ने कहा कि यह जो ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है इसको t मानेंगे। जब t मानेंगे तो करेंगे अवकलन a का 0 b x के पावर n का अवकलन n x के पावर n - 1, यानी x के पावर n - 1 हमको dx के साथ चाहिए, नहीं है तो उसको लाने के लिए उसी से गुणा उसी से भाग कर लेते हैं। तो आपने कहा कि x के पावर n - 1 से गुणा कर लीजिए और x के पावर n - 1 से भाग कर लीजिए, और जैसे पहले क्वेश्चन था उसको वैसे ही लिख लीजिए। अब अगर हम इस ब्रैकेट को माने, 1 मिनट और बना लीजिए सही से। आपने कहा कि इसको x के पावर n - 1 dx, ये एक साथ ऐड होगा तो पावर 1 है, तो 1 से 1 कट जाएगा, बचेगा x के पावर n। तो आपने कहा कि x के पावर n a + b x के पावर n ऐसे हुआ। अब अगर हम मान लेते हैं कि a + b x के पावर n को t, a का 0 b रहेगा n x के पावर n - 1 dx dt, तो x के पावर n - 1 dx को dt/bn लिख सकते हैं। अब आपका ये क्वेश्चन चेंज हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रेशन इस टोटल की जगह पे dt/bn, तो 1/bn बाहर हो गया, यहाँ dt हो गया। x के पावर n की जगह पे अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, तो t - a/b, तो आपने लिखा t - a/b, ठीक ना, और ये है t। आपने कहा कि b बाहर आएगा तो b से b कट जाएगा, बचेगा 1/n, और यहाँ पे हो गया कितना, तो dt t - a और ये t, यानी अभी हमको आंशिक भिन्न तोड़ना है, तो चलिए लिख लेते हैं 1/t - a × t। आपने कहा a/t - a b/t, तो ये हो गया 1/t - a t, एलसीएम लेंगे t - a t, इससे भाग दे करके इसका यहाँ गुणा करिए, तो a t ये कट गया, यानी t - a × b कर दीजिए, ये कट गया, 1 इंटू करते हैं तो देखिए a t b t, t कॉमन करेंगे तो a + b और -ab, तुलना करते हैं तो a + b, t का गुणांक 0, कांस्टेंट में है ab = 1, तो b की वैल्यू -1/a आ गया। इसको यहाँ रखेंगे तो a की वैल्यू पॉजिटिव में आ गया, a की वैल्यू हो गई 1/a। अब आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा तो इस a व b के मान को यहाँ रखेंगे, करेंगे इंटीग्रेशन, तो चलिए रखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे रखने के लिए चलिए इसको पहले जगह बना लीजिए। आपने कहा कि आप लिखेंगे इंटीग्रेशन a की जगह पे 1/a t - a -1/a b की जगह पे ये t और ये ब्रैकेट बंद dt हो गया।
1/a दोनों में से बाहर कर लीजिए, दोनों के दोनों log के फार्मूले हो गए प्लस कांस्टेंसी। log की प्रॉपर्टी कहती है कि 1/a log t minus a upon t प्लस c। t तो क्वेश्चन में था नहीं, तो जहां जहां t था t की जगह पे आप a प्लस b x के पावर n लिखेंगे। तो चलिए लिख लीजिए t की जगह पे, तो 1/a log t की जगह पे रखेंगे a प्लस b x के पावर n माइनस a है, और अपान t की जगह पे a प्लस b x के पावर n और प्लस कांस्टेंट c। आपने कहा कि a से a कट गया, आपके पास रिजल्ट 1/a log bx के पावर n a प्लस बी एक्स के पावर n और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। नोट कर ले। तो आज दो क्वेश्चन लगा, अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं प्रश्नावली में, तो कल उसको बाकी क्वेश्चनों को लगाया जाएगा। तो आज के लिए बस रहने दें।